देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को सुनने के लिए पूरे संभाग से हमारे कार्यकर्ता और जनता यहां पधारी है। मैं उन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनके सम्मान में मैं सबसे पहले आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम हम 2-3 ऐसे नारे लगाएं कि वहां हवाई अड्डे से रवाना हो चुके हो तो अपनी आवाज वहां तक पहुंच जाए। तो मैं मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई बहनों से निवेदन कर रहा हूं, वो जितनी ताकत अपने में है उतनी ताकत से हम सबसे ले भारत माता की जय बोलेंगे। आप मेरी बात को दोहराएंगे, भारत माता की, भारत माता जी, बीजेपी, 2 बार बीजेपी, बीजेपी। माननीय मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दामोदर जी भाई साहब, हमारे इस क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनके सबके प्रत्याशी भाइयों, मेरे सामने पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों, आपके सामने मोदी जी वहां हवाई अड्डे से रवाना हो चुके हैं और बहुत कम समय में यहां पधारने वाले हैं। मैं समझता हूं कि इसके बीच में कम समय में कितनी बात आपके बीच में रह सकूं, यह कोशिश करूंगा। बंधुओं, यह राजस्थान सरकार की 5 साल लगभग अशोक गहलोत के पूरे हो चुके हैं। इस 5 साल में अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की जनता को जितना परेशान किया है, मैं समझता हूं कि पिछले इतिहास में ऐसी सरकारें कभी नहीं आई। अशोक गहलोत जी सरकार आने के पूर्व इनके राजकुमार कांग्रेस के राहुल गांधी ने जयपुर में भाषण में कहा था कि हम 1 से 10 तक गिनती करेंगे और राजस्थान की सारी समस्याओं का निदान करेंगे। मैं समझता हूं कि वह 1 से 10 गिनती कहां गई। वो 1 से 10 गिनती जनता के सामने अब दोबारा नहीं बोल रहे वाले, नहीं बोल रहे हैं। अपनी प्रतिज्ञा को भुलाने वाले अशोक गहलोत की सरकार अब नए तरीके से सरकार में आने के लिए जनता को गुमराह करने के लिए कई नए वायदे कर रही है। लेकिन मैं विश्वास के साथ सकता हूं कि राजस्थान की जनता अब इनके प्रलोभन में नहीं आने वाली है। अभी आचार संहिता लगने के पहले हमारी मां बहनों के लिए एक मोबाइल का इन्होंने फ्री मोबाइल देने का एक ढकोसला किया था। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की बहनें इनके ढकोसले के बारे में ठीक ढंग से समझ गई है। केवल और केवल कहीं कैंप लगा के कुछ मोबाइल दे करके राजस्थान की हमारे मां बहनों का गुमराह करने की कोशिश की थी। और मां बहनों के बारे में हम जानते हैं कि कितनी बार राजस्थान में कितने उनके साथ गलत काम हुए हैं और कितने बार इनके साथ बलात्कार के केस हुए हैं। मैं समझता हूं कि हमारे सामने सबको आंकड़ों के हिसाब से भी और इनके दिन दहाड़े किस तरह से मां बहनों को
नाबालिगों को उठा उठा करके उनके साथ गलत काम किए और गलत कामों के साथ साथ उनकी नृशंस हत्याएं भी की गई। मैं समझता हूं कि राजस्थान की इस तरह की सरकार को उखाड़ने का समय आ गया है और ऐसी परिस्थिति में हम 25 तारीख को राजस्थान में मतदान होने वाला है। ये 25 तारीख को राजस्थान में कांग्रेस की जनता के साथ जिस तरह से खिलवाड़, जिस तरह से अत्याचार कांग्रेस की सरकार ने किया था, उसको सजा देने का मौका 25 तारीख को मत पेटियों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत देकर के पिछली सरकार ने जो अपराध किए हैं उसको सजा देने का एक मौका मिला है। बंधुओं, हम अधिकतर यहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक भाव लेकर आए हैं, लेकिन हम भाव लेने के साथ साथ में हमारे पास जो समय है, आज 9 तारीख हो चुकी है, 25 तारीख के बीच में हमारे पास बहुत कम समय है और उसके बीच में दीपावली भी है। बंधुओं, इस कांग्रेस की सरकार ने मेवाड़ में जो अधिकतर हमारा जनजाति आदिवासी भाई रहता है, आदिवासी भाई का कल्याण अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। चाहे भैरू सिंह जी शेखावत की सरकार को उठा ले, चाहे हमारा वसुंधरा जी की सरकार को उठा लें, इन्होंने आदिवासियों के लिए जो कल्याण के काम किए हैं, मैं समझता हूं कांग्रेस ने उसके अनुपात में 1% भी काम नहीं किया है। यही नहीं, कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों में समाज को बांटने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। आज आदिवासी दक्षिणी अंचल में जो एक नई पार्टी वहां क्षेत्र में बीटीपी के नाम से खड़ी हुई है, मैं समझता हूं उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस का मानता हूं, क्योंकि इसलिए प्रमाण रूप में हमारे सामने है कि 2 बीटीपी के विधायक जीत करके इस अशोक गहलोत की सरकार को बचाने के लिए 5 साल तक उनके गोदी में बैठे रहे, जबकि आदिवासी समाज को इस बीटीपी नाम की पार्टी ने आदिवासी समाज को गुमराह किया कि हम कांग्रेस और बीजेपी से हट करके एक नई पार्टी बना रहे हैं और आदिवासियों कल्याण का काम करेंगे। आदिवासियों का कल्याण नहीं किया, उनका मानसिक दोहन किया और कांग्रेस की गोदी में जाकर के उन्होंने कांग्रेस की सरकार को बचाने का काम किया था। यही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की प्रथम नागरिक के रूप में एक आदिवासी बहनों को राष्ट्रपति के रूप में प्रथम महिला के रूप में आदिवासी बहन को चुना। जब उसके पक्ष में मतदान करने के लिए इन दोनों आदिवासी एमएलए को कहा गया, तो आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चयन किया था, उसका मतदान भी नहीं किया उसके पक्ष में। इसलिए मैं ये उदाहरण केवल इसलिए दे रहा हूं कि घड़ियाली आंसू बहाने वाली ये बीटीपी का समय लद गया है। बीटीपी और बीटीपी का एक बाप पैदा हो गया है। 2 पार्टियां आदिवासी क्षेत्र में काम कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं। मैं लेकिन इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह चुनाव उनके लिए अंतिम होगा। आदिवासी समझ गया है, आदिवासी समाज हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगा। काम अनेक हुए हैं, भैरू सिंह जी के टाइम में हुए हैं, वसुंधरा जी के टाइम में हुए हैं। काम गिनाने का मौका भी समझने और कारण नहीं गिना रहा हूं, लेकिन इस क्षेत्र में अगर वास्तव में किसी ने काम किया है आदिवासी समाज के लिए, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं। जय भारत, धन्यवाद।